सो हेलो राइजर्स, आप सभी का स्वागत है द स्टडी स्फीयर में। और आज हम एक और बार आ चुके हैं कुछ नया पढ़ने। तो अभी तक हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। अभी तक हमने साइंस पढ़ी है, साइंस का चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, लेकिन अब और भी सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी बात है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स का लेक्चर नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा फन और एक्साइटिंग सब्जेक्ट है एंड आपको बहुत मज़ा आने जा रहा है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स जितना बच्चों को हार्ड लगता है उतना होता नहीं है एक्चुअली। सो आप अगर मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। पहले आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करने की। सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज हम स्क्वायर वाला पोर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद हम इसके फिगर आउट 1 करेंगे। देन हम अगले किसी पार्ट नंबर 2 में क्यूब वाला पार्ट करेंगे एंड फिर उससे अगले पार्ट में हम फिगर आउट 2 करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि कोई नंबर लेते हैं हम, जैसे कि हमने 2 नंबर लिया, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मुझे नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर होगा जो हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बता रखा है इसमें। सो आपको समझ आ गया होगा, जब भी कोई नंबर है, जैसे हमने x माना कोई नंबर और उसको हम x इंटू एक्स करते हैं तो इसको लिखा जाता है x का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कि आपको 5 का एग्जाम्पल देखा, 5 का स्क्वायर इक्वल्स 5 इंटू 5 इक्वल्स 25, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 जो 25 है 5 का स्क्वायर है। अब ज्योमेट्रिकली हमें क्या पता चलता है कि हम एरिया निकाल सकते हैं किसी स्क्वायर का विद साइड लेंथ x। जैसे कि हमने स्क्वायर ले लिया, इसकी कोई साइड है 2, इसकी भी साइड है 2, तो अगर इसका एरिया निकालना तो हम साइड इंटू साइड तो करेंगे। और साइड इंटू साइड हमने पता, जब दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे करके है लिख सकते हैं। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ होता है स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर नंबर से फिर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए, एक नेचुरल नंबर जब ही एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा या फिर एक स्क्वायर नंबर कहलाएगा जब वो किसी नंबर के स्क्वायर के हिसाब से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें स्क्वायर दे रखे हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2, 4, 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3, 9, 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4, 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। ओके, आपको दे रखे हैं यहाँ पर। आपको मैक्सिमम आपको 1 to 20 स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपके बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि कौन से नंबर स्क्वायर नहीं है। ये तो हमने जान लिया कि 1, 4, 9, 16, 25 स्क्वायर है। कौन से नंबर स्क्वायर नहीं है, अगर कोई नंबर है 2 को आपको किसी स्क्वायर के हिसाब से नहीं लिख सकते ना इसको, तो ये स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 3, 7 एंड 8 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी अपना प्रोडक्ट नहीं बन सकते कोई। नेक्स्ट है पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। कौन से हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं और प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है परफेक्ट स्क्वायर्स में। सो पहली बात देखते हैं एंडिंग डिजिट्स। जितने भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड हो रहे हैं, यही स्क्वायर नंबर्स होते हैं मोस्टली। कोई भी स्क्वायर नंबर 2, 3, 7 या फिर 8 से एंड नहीं होता। और जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनके अंदर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। इवन नंबर ऑफ ज़ीरो से क्या मतलब, जैसे कि यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ पर 2 ज़ीरो है, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आपको ज़ीरोज़ गिनने, ज़ीरोज़ कितने हैं, अगर वो नंबर इवन है तो फिर सही है वो, अगर ऑड है तो स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड। अगर कोई नंबर इवन है उसका स्क्वायर करते हो आप, जैसे 6 का स्क्वायर तो आपको 36 मिलेगा,
7 का स्क्वायर करते 7 ऑड है तो आपको ऑड नंबर 49 मिलेगा। आगे बढ़ते आगे है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। अब आप देखोगे कि बहुत मज़ेदार पैटर्न बनता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर्स में। जैसे कि कोई नंबर हमें 3 दे रखा है, अगर हमें 3 का स्क्वायर, अगर हमें 1 का स्क्वायर रिप्रेजेंट करना है तो हम सीधा सीधा पहला ऑड नंबर लिख देंगे, वही 1 का स्क्वायर होगा। 1 है पहला ऑड नंबर तो 1 आपका 1 का स्क्वायर है। अब ये तो बड़ा इजी है, आगे कैसे करें आगे देख लेते हैं। अगर हमें 2 का स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना है, जो पहली 2 ऑड नंबर्स हैं और ऐसे बीच में से उठा के नहीं ना, एक के बाद एक जो ऑड नंबर आ रहे हैं, 1 के बाद 3 आता है ऑड नंबर, उनका ऐड कर देंगे, सम कर देंगे तो हमें 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। जितने डेट आप ऐड करोगे उसी का स्क्वायर आपको मिलता जाएगा। जैसे कि हमें 3 का स्क्वायर निकालना है, हमने 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर दिया 1, 3 और 5 तो हमें 9 मिल रहा है। अगर हमें 4 का स्क्वायर करना है तो 1, 3, 5, 7 जो हमें 16 मिल रहा है। तो ठीक है, अगर कोई भी नंबर ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम उसको ऑड नंबर के सम के हिसाब से, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम के हिसाब से, तो वही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर बहुत ज़्यादा नई चीज़ है ये। ट्रायंगुलर मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत नई चीज़ है जो मतलब जिन्होंने अभी तक पूरी पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है और अब नई एनसीईआरटी में शिफ्ट हुए हैं तो उनके लिए बहुत नई चीज़ है। मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रायंगुलर नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम डॉट बनाकर ट्रायंगल की शेप पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें 3 एक ट्रायंगुलर नंबर दे रखा है, 3 को कैसे करें, 1, 2, 3, ये एक वो बना ट्रायंगल, थोड़ा थोड़ा बन ही रहा है वैसे तो, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, बनना है ट्रायंगल ये। तो ऐसे ही बनते हैं ट्रायंगल, इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ है, जब आप पहले 2 ट्रायंगुलर नंबर का सम करोगे तो आपको 2 का स्क्वायर मिलेगा, जब आप अगले 2 का करोगे तो आपको 3 का स्क्वायर मिलेगा, जब आप अगले 6 और 10 का करोगे तो आपको 4 का मिलेगा। सो है ना पैटर्न। और अगर आप 10 और 15 का करोगे आपको 25 यानी कि 5 का स्क्वायर मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है और इससे आप पता लगा सकते हो कि बहुत इजीली कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या भी नहीं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर नंबर्स के बाद यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई स्क्वायर है, जैसे कि 5 को स्क्वायर कर लिया आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 है। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊँ कि स्क्वायर रूट क्या है 25 का, तो आप बता दोगे 5 है, ठीक है। जिस नंबर के प्रोडक्ट है वही नंबर उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल लिखा है, अगर x का स्क्वायर y है तो y का स्क्वायर रूट x है, ओके। जैसे कि हमें दे रखा है कि अगर 9 का स्क्वायर 81 है तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है, और इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। अगर 12 का स्क्वायर 144 है तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है, 12 है, ठीक है। अब कुछ ऐसे अलग अलग मेथड होते हैं जिनसे कि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो पहला होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये बहुत लेंदी मेथड होता है बट बहुत आसान होता है। जिनको कैलकुलेशन नहीं करनी आती, बहुत बेसिक मेथड है, बहुत आसानी से सीख जाओगे आप। कोई नंबर लेता है, सपोज हमने 4 लिया, अब उसको पहले ऑड नंबर में माइनस कर दो, उसमें से पहला ऑड नंबर माइनस कर दो, हमें 3 मिला। अब उसमें दूसरा ऑड नंबर माइनस कर दो, 3 है ना, 0 मिला। जब तक करना है आपको, जब तक आपका नंबर 0 में न बदल जाए। और जब 0 बदल जाएगा फिर आपको गिनने के कितने स्टेप लगे, यहाँ पर 2 स्टेप लगे ना, तो ये है किसका स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करा होगा, एलसीएम भी आता है ऐसे नाम से। सो आपको ऐसे कोई नंबर 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको यहाँ पर 2 और आपका 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1,
अब क्या करना है आपको, दो दो के पेयर बनाने हैं। सपोज़ आपने एक दो का पेयर बना लिया, एक तीन का पेयर बना लिया। अब इन दोनों पेयर्स में से एक एक नंबर ले लेना है, ठीक है। 2 × 3, अब जो भी आपका नंबर आएगा वही स्क्वायर रूट होगा। 6 आया यानी कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 है। सो बच्चों यही था, अभी हमने पहला पार्ट करा है इसका, तो इतना ही पार्ट में आपको बताया गया था बुक में आपकी। बाकी और मेथड आपके नहीं बताया गया बुक्स पे। एक डिवीजन मेथड भी है, बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँ सेपरेट, तो आप बता सकते हो मुझे, मैं उसकी बना दूँगा। लेकिन मैं आपको NCERT की मदद से पढ़ा रहा हूँ उस टाइम, तो मैं वही टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो आपकी बुक में कवर है। बाकी आपके कल हम फिगर आउट 1 कर लेंगे इसके, एंड आपकी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अब मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।